Dear students and dear friends, this is Maths Hunter channel. In the previous video, I have already solved the questions from the exercise 1.1 from the class 10th. तो देखिए क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके दो ही क्वेश्चन मैंने सोल्व किए थे। अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, उसमें भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कैसे करना है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 रूप का होता है। तो अब हम क्यों और कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहली बात तो यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्या होता है a = bq + r, जो आपको पहले ही मैंने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल्स में समझाया है। अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको जानना है तो लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर क्या होता है, a कोई नंबर होता है, उसमें हम b से डिवाइड करते हैं, रिजल्ट हमारा q होता है और हमारा जो r होता है वो शेष होता है। ये होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये बिल्कुल शॉर्ट में है, डिटेल से मैंने समझा रखा है। तो देखिए अब हमें इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैसे करना है, हमें देखिएगा हम यहां पर कोई संख्या a मान लेंगे और b हम यहां पर 3 मान लेंगे, ठीक है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, इसको हमने माना है। और हाँ, जो हमारा r का मान है वो हम 0, 1, 2 मान लेंगे, ठीक है। ये भी हम मान लेंगे, माना, ठीक है। तो हम यहां पर जो है शेषफल मान रहे हैं 0 से, ठीक है, 0, 1, 2 मान रहे हैं। और मैं इसको लिख लेता हूं, फिर आगे क्या हमारे पास में क्या प्राप्त हो रही है, संख्याएं हमारे पास प्राप्त हो रही है इस तरह से, ठीक है। संख्याएं जो हमारे पास में प्राप्त हो रही है a = 3q। अगर देखिए हम शेषफल 0 ले लेते हैं तो दूसरे केस में हमें 3q + 1, अगर हम शेषफल 1 ले लेते हैं और तीसरे केस में 3q + 2, अगर मैं शेषफल 2 लेता हूं तो r के डिफरेंट मान के लिए हमें 3 संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। 3 धन पूर्णांक यानी कि हमें प्राप्त हो रहे हैं। देखिएगा अब हम इसी के ऊपर आगे क्वेश्चंस को प्रोसीड करने वाले हैं, किस तरह से कर रहे हैं देख लेते हैं एक बार हम। इसको मैं मिटा दूं, इसको नोट कर लीजिए, यहां से आगे मैं इसको मिटा रहा हूं। तो हम यहाँ पर क्वेश्चंस की जो कंडीशन यानी जो कंडीशन है प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्न क्या कह रहा है, वर्ग करना है। तो वर्ग कैसे करेंगे देखिएगा। तो हमारे पास में a के 3 मान प्राप्त हुए हैं। पहला मान हमें प्राप्त हुआ है 3q, दूसरा हुआ है 3q + 1 और तीसरा है 3q + 2। यही तो हमें प्राप्त हुए हैं। अब हमें क्या करना है वर्ग करने पर, तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं वर्ग करने पर। वर्ग करने पर हमें क्या मिलता है, सबसे पहले हम ले लेते हैं 3q। तो 3q का हम वर्ग कर देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 3q² बराबर, तो क्या हो जाएगा 3 × 9 q²। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 3 × 3q²। तो मैं इसका मतलब समझाता हूं आपको। एक्चुअली हम यहां पर मान लेंगे, ठीक है, 3m। तो जहां पर माना m बराबर 3q², ऐसा मैंने मान लिया है। तो 3m हमारा ये बन गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आगे का पार्ट में सोल्व करने जा रहा हूं। देखिए तो इस स्टेप में मेरे को क्या प्राप्त हुआ मैं बता देता हूं आपको। 3q था हमारा, 3q को मैंने स्क्वायर किया। 3q को स्क्वायर करने से मेरे को क्या प्राप्त होता है, फाइनली मेरे को 3m यानी कि 3 × 3q², जबकि मैंने यहां पर 3m लिख दिया था, जबकि मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं 3q² को मैंने क्या माना था, माना, ठीक है, ये मैंने माना था, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या है वो भी हम देख लेते हैं। 3q + 1, इसको भी मुझे स्क्वायर ही करना है। स्क्वायर तो बार बार करना ही है ना, क्वेश्चन में यही बोला गया है कि स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर 3q का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 × 3q ×
1। तो क्या हो सकता है, देखते हैं रिजल्ट। 9q² प्लस 6q प्लस 1। तो देखिए यहां पर मैं 3 कॉमन ले रहा हूं, तो हमारे पास बचता है 3q² प्लस 2q एंड प्लस 1। चलिए यहां पर मैं क्या मान लेता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे आप। हाँ, यहां पर मैं लिख देता हूं k1 एंड प्लस 1, जबकि मैंने k1 किसको मान लिया है, आप समझ लीजिए इसको, 3q² प्लस 1 2q। 3q² प्लस 2q, इसको मैंने क्या मान लिया है, k1 मान लिया है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 3k1 प्लस 1। ठीक है, तो फाइनली यहां पर मैं एक बार मैं इसको, क्योंकि मुझको ये काफी आगे तक करना है, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद में फिर मत कहना। ठीक है, तो लास्ट स्टेप है हमारा ये। पहले मैं यहां लिख ही देता हूं, ये हमें क्या मिल गया, 3k1 प्लस 1 के रूप में प्राप्त हो गया। ठीक है, जबकि k1 इतना है, इसको भी आप नोट कर लें, नोट करना जरूरी है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, सॉरी। तो हमारे पास में था 3q² प्लस 2q और ये हमारा कितना था, k1 था। ये चीज हो गई। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में आ रहा हूं, 3q प्लस, नंबर क्या था हमारा, 3q012, तो 3q प्लस 2 था, क्योंकि हमारा इस तरह का नंबर है। तो हम इसको सोल्व कर रहे हैं, 3q² प्लस 2² प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2। अब देखिए क्या होने वाला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 9q² 12q। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। इसको चेंज किस तरह करेंगे, आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, देखिए 3 इंटू 3q² लिख देंगे इसको, और यहां पर भी ऐसे लिख देंगे 3 इंटू 4q एंड प्लस 3 प्लस 1। तो 4 को लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, ये जो 4 है, अरे ये आपके सामने जो 4 लिखा है, इसको लास्ट में क्या लिखेंगे, 3 प्लस 1, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां से मैं 3 कॉमन ले रहा हूं, तो क्या बच जाता है मेरे पास में, 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब देखिए इसको पूरे को मैं क्या मान लूंगा, इसको पूरे को मैं मान लूंगा k2। क्या मान लूंगा, k2। तो इस पूरे को मुझे k2 मानना है। देखिए इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा। क्योंकि मैं इस स्टेप को मिस करने वाला हूं। ठीक है, इस स्टेप को मिस करने वाला हूं। यहां पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 3k2 प्लस 1। अब फाइनली मैं यहां पर भी लिख देता हूं कि जबकि k2 मैंने क्या माना है, यहां से मैं ले लेता हूं रेफरेंस 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो ये k2 बराबर आ गया हमारा इतना। ठीक है बच्चों, यहां पर आप ध्यान दीजिए एक बात पे। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी धन पूर्णांक को, जो कि धन पूर्णांक हमारा 3m या 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होता है, तो वो हमें 3m और 3m प्लस 1 के रूप का उसका जो वर्क करते हैं वो प्राप्त हो जाता है। देखिएगा, हम ये कहना चाहते हैं, जब हमारे पास में धन पूर्णांक था, हमारे पास में एक धन पूर्णांक 3q था, एक 3q प्लस 1 था और एक 3q प्लस 2 था। तो ये 3 हमारे पास में धन पूर्णांक थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इनका वर्ग कर देते हैं तो ये जो है हमें फाइनली किस रूप में, इनका वर्ग, तो हम यहां लिख देते हैं इनका वर्ग। इनका वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का प्राप्त होता है। लेकिन बच्चों आप ध्यान दीजिए, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं जबकि मैंने यहां पर शुरू में k1 और k2 माना है। एक्चुअली बात क्या है कि यहां पर k1 को ही m माना जा रहा है
और K2 को भी M माना जा रहा है। ठीक है, तो जो K1 है उसको M माना जा रहा है, जो K2 है उसको M माना जा रहा है, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। ठीक है, बात समझने की कोशिश कीजिए। K1 और K2 भी कांस्टेंट है और M भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने के लिहाज से, यानी कि जो कांस्टेंट है, इसीलिए हम K1 को M के इक्विवेलेंट मान रहे हैं और K2 भी M के इक्विवेलेंट मान रहे हैं। और फाइनली हम कह सकते हैं कि 3Q 3Q+1 3Q+2 जब इनका वर्ग किया जाता है तो उनका वर्ग जो है वो 3M या 3M+1 के रूप का प्राप्त होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली वो क्वेश्चन नंबर 3 है जो मैंने पेंडिंग किया हुआ है। आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ में आ गया हो तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं उसको यहां पर बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूं, काफी बड़ा सा क्वेश्चन होता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन वो छोटा सा होता है। एक्चुअली मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, बुक से क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं। ठीक है, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 and this is a very large type question but the solution is not too large, the solution is too small। देखिएगा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च मतलब चलना है। आगे कह रहे हैं दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 3 has been taken from the exercise 1.1 of NCERT book of class 10। So let's start to solve the question। देखते हैं कैसे करना है। देखिए हमारे पास में इसमें दो अमाउंट दिए, मतलब दो जो अमाउंट दिए हैं 616 एंड द सेकंड दैट्स 32। तो 616 एंड 32 यानी और। तो बस हमें इसका क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ हम ऐसे करेंगे। देखिए मैं इसको कैसे कर लेता हूं। देखिए हम यहाँ पर 32 का पारा पढ़ रहे हैं, 32 से कम 32 और कितना बचता है यहाँ पर 8, कितना बचता है यहाँ पर, तो 5 बचते हैं तो 28, तो यहाँ पर 6 बचता है। तो इसे हम 8 बार पढ़ा पढ़ लेते हैं। तो 8 दूनी 16 और 8 के 24 और 25, तो सिंपली हमारे पास में क्या बचता है 30। अब जो 30 बचता है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 616 बराबर कितने से हम भाग कर रहे हैं 32 से। किसमें हम भाग कर रहे हैं, कितनी बार करें 18 बार, और क्या शेषफल प्राप्त हुआ है 30। तो एक ये नंबर लेंगे और एक ये नंबर लेंगे। बस हमें यहां से आगे कैसे करना है, देखिए यहां से आगे हमें इसको ऐसे करना है। यहाँ पर हम 32 लिख देंगे और 32 का मतलब एक बार हम इसका पहाड़ा पढ़ देंगे तो कितना शेषफल प्राप्त हुआ है। तो अब हम आगे कैसे लिख देंगे इसको, देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे 32 और यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 30 और यहाँ पर कितनी बार पहाड़ा पढ़ा, एक बार, और कितना शेषफल प्राप्त हुआ है 2। अब हम ये नंबर और ये नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें करना है ये स्टेप। 30 यहाँ पर लिख दिया मैंने 30, तो यहाँ पर कितनी बार आएगा ये 15 टाइम्स कितना 30, तो शेषफल कितना हमारा आ गया 0। तो बस हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 30, यहाँ पर लिखना है हमें 2, यहाँ पर इंटू 15 और फाइनली हमें क्या 0 शेषफल। बस यही तक। इसी प्रकार से तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यही तो कहता है कि उसको तब तक दोहराते रहो अपने स्टेप्स को जब तक कि शेषफल 0 नहीं मिल जाता है। तो देखिएगा ये जो नंबर आया है ये भाजक है। एक्चुअली ये जो लास्ट में जो भाजक है, या फिर यहां भी देख लो आप, यहां पर प्राप्त हुआ है, तो यही हमारा क्या है आंसर होगा। तो स्तंभों की संख्या, ठीक है, स्तंभों की संख्या बराबर 2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो क्या करना था हमें इसमें, एक्चुअली इसमें हमें फाइनली एचसीएफ फाइंड करना था। ये तरीका जो है, दो तरीके आपके सामने है, दोनों तरीकों से मैंने क्या ज्ञात किया है, हमने एचसीएफ फाइंड किया है। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास में, हमारे पास में एचसीएफ 2 आ गया। देखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ इसका कौन सा पार्ट आपको कैसा लगता है उस अकॉर्डिंग आप बताइएगा। लेकिन आपको सीरीज वाइज वीडियोस मिलते रहेंगे, पार्ट 2 पार्ट 3 एक्सरसाइज लेसन क्लासेस सबके वीडियोस आपको मिलेंगे।